हेलो माय लर्नर्स। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आई होप आपके स्कूल में ये चैप्टर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स के रिवीजन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज अब आप 6th क्लास में हैं तो इन बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं। तो बट एक क्विक रिवीजन के लिए आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा 7th चैप्टर है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। मतलब टेम्परेचर क्या होता है और उसको हम नापते कहते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट ऑन। अगर हम कोई भी चीज़ गलत मेज़र करते हैं तो वो बहुत बुरी है। इवन उससे अच्छा ये है कि आप मेज़रमेंट ही ना करें। ये अन्ना मनी जी ने कहा है। तो कोटेशन के साथ हमेशा आपका चैप्टर शुरू होता है, तो ये भी सही। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहली लाइन है कि लैम्बोक और जो उसकी बहन है फिबिन, वो शिलोंग में रहते हैं। एक दिन वो अपने घर आए स्कूल से। उनके पेरेंट जो है वो काम के लिए बाहर गए हुए थे। लंबोक ने कंप्लेन किया कि उसको थोड़ा फीवरिश फील हो रहा है, उसको थोड़ा गरम गरम जो है टेम्परेचर फील हो रहा है। फिबिन ने उसके फोरहेड को टच किया और फील किया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, शायद उसको फीवर है, थोड़ा उसको गर्म लगा। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए शुक टुक आउट द थर्मोमीटर। उसने थर्मोमीटर निकाला जो अलमीरा में रखा हुआ था। शी वॉश्ड इट्स टिप। उसकी जो टिप होती है छोटी सी सिल्वर कलर की, उसको उसने थोड़ा सा वॉश किया साबुन से और पानी से। एंड मेजर्ड लंबोक टेम्परेचर। और लंबोक का जो टेम्परेचर है वो नापना शुरू किया। टू हर रिलीफ, उसके लिए राहत की सांस हुई जब उसने ये देखा कि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। नॉर्मल शी वॉश द थर्मोमीटर। उसने वापस से थर्मोमीटर के टिप को धोया, सुखाया और उसको वापस उसके कवर में रख दिया। उसने फिर लंबक को बोला कि अब तुम अपनी स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, स्कूल यूनिफॉर्म, लंच करो और रेस्ट करो कुछ देर के लिए। अब क्या ये हमेशा करेक्ट है कि आप जैसे ही उसके सिर पर हाथ लगाओ? ये हमेशा सच है? नहीं। यहाँ पर हमारे पास तो हमें पता लगा थोड़ा सा गर्म तो लग रहा था, लेकिन उसको फीवर नहीं था जब उसने देखा। तो ये हमेशा सच नहीं होता, ये करेक्टली जज नहीं होता। हाँ, लेकिन चांसेस होते हैं कि अगर गर्म लग रहा है तो उसको फीवर हो। हॉट और कोल्ड, अब यहाँ गर्म और ठंडे का मतलब क्या हुआ? हमने अपने एक्सपीरियंसेस से देखा कि कुछ जो बॉडीज़ हैं वो दूसरे की बॉडी से हॉटर है। फॉर एग्जांपल अगर हम समर में देखें तो जो नल से पानी आता है वो थोड़े ज़्यादा गर्म होगा देन कोल्ड वाटर इन अ मटका। लेकिन जब मटके में अगर हम पानी देखें तो मटके का पानी तो ठंडा होगा थोड़ा सा, लेकिन जो अगर टैप वाटर लगाएंगे तो वो गर्म निकलेगा। और एक रेफ्रिजरेटर का पानी तो उससे भी ठंडा होगा। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ टच करने से हम 2 सैंपल ऑफ वाटर ये तो बता सकते हैं कि क्या गर्म है क्या ठंडा है। लेकिन क्या हमेशा हमें अपनी सेंसेस पर टच रहना चाहिए? चलिए इस एक्टिविटी से फाइंड आउट करते हैं। 3 लार्ज बड़े कंटेनर लीजिए, उसको लेबल करिए ABC। एक के अंदर वार्म वाटर डालिए, एक के अंदर टैप का वाटर डालिए और एक के अंदर आइस कोल्ड वाटर डालिए। इसको हम 2 बार में डिवाइड करेंगे, प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब एक में तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगाएंगे, एक में हम एक्चुअल में थर्मोमीटर से ऑब्जर्व करेंगे या हैंड से। सबसे पहले प्रिडिक्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया है, प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड को A में डालना है जिसमें हम वार्म वाटर डाला था, लेफ्ट हैंड को C में जिसमें हमने रेफ्रिजरेटर का वाटर डाला था। उसको दोनों को वहाँ पर 1-2 मिनट के लिए रखना है। अपने हाथ दोनों कंटेनर से निकालिए और फिर दोनों हाथों को B में डालिए जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया। तो इससे क्या पता चलेगा कि राइट हैंड को जैसे ही मैंने B में दबाया, क्योंकि वो ठंडे में था, राइट हैंड कहाँ था? A में था, वार्म वाटर में था। और B में हमारा कौन सा वाटर है? देखिए B में हमारा कौन सा वाटर था? B में हमारा टैप वाटर था। तो जब नॉर्मल थोड़े से वार्म वाटर के पानी को अगर हम नॉर्मल वाटर में डालेंगे तो हमें कैसा फील होगा? थोड़ा सा नॉर्मल सा ही फील होगा, कोई खास फील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने C वाला लेफ्ट हैंड वाला जो ठंडा पानी में था उसको गर्म पानी में, तो एकदम से मुझे गर्म फील होगा। अब इसको अपनी ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल में आपने क्या फील किया वो लिखना है, कंपेयर करना है अपने प्रोडक्शन के साथ। क्या जो हमारा राइट हैंड था, जो हमारा वार्म में था, उसको B में डाला तो थोड़ा सा कोल्ड लगा या सेम वाटर जैसा वार्म लगा? तो आपको क्या पता चला? तो हम लोग हमेशा अपनी सेंसेस से नहीं पता कर सकते, क्योंकि उसे हमें नॉर्मल ही पता लगेगा जबकि टैप वाटर हमारा थोड़ा हॉट था। ठीक है। अब रिलायबल मेज़र क्या है हमारी बॉडी का? वो है हमारा टेम्परेचर। भरोसेमंद कौन सा होता है? मतलब हमेशा हम हाथ रख के सही जज नहीं कर सकते, काफ़ी हद तक सही जज होता है। तो उस चीज़ को नापने के लिए, सही मेज़रमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेम्परेचर का।
अ हॉटर बॉडी हैज़ द हायर टेम्परेचर। आपने देखा है गर्मियों में जो घर का रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें या हम न्यूज़पेपर्स में पढ़े तो ऐसा लिखा होता है 28 डिग्री सेल्सियस, आज तापमान 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है, कहीं जगह 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। लेकिन जहाँ पर हम देखें कश्मीर वगैरह या ठंडी जगहों की बात करें तो आप कहते हैं वहाँ के लिए न्यूज़ में आता है कि वहाँ -2 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, वहाँ पर पारा जो है 1 डिग्री। जब हम सर्दियों में जब हमारे यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर हो जाता है तो आप लोगों ने मम्मी पापा को कहते हुए सुना कि आज तो टेम्परेचर बाहर पे 2 डिग्री सेल्सियस था, हिसार का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, इस ऐसे जगह का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है बिटवीन टू बॉडीज़ ये हमें ये बताता है कौन सी बॉडी ज़्यादा हॉट है दूसरी बॉडी का। इसके लिए हम देखते हैं जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है वो ज़्यादा हॉट है, जिसका कम टेम्परेचर है या माइनस में है वो उससे कोल्ड है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों को डिवाइसेस जो आती है इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो होती है हमारी थर्मोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। तो दो तरीके के थर्मोमीटर होते हैं हमारे, जिसको आपने देखा भी होगा अपने घरों में। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको नॉर्मली घरों में मिल जाएगा, जो हम लोग बुखार वगैरह नापने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। जबकि लेबोरेटरी के जो थर्मोमीटर होते हैं वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर केमिकल फैक्ट्री में है तो उनका केमिकल का होगा। अगर हम किसी बहुत हीट, अगर हम सोने को गला कर या किसी चीज़ को पिघला कर करने वाली, लोहे को मेल्ट करके जो चीज़ें बनाते हैं वहाँ के टेम्परेचर को जाएंगे तो उनका जो थर्मोमीटर होगा बहुत अलग होगा, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा। तो वो अलग अलग पर्पज़ के लिए वो यूज़ होता है, और जिस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होता है उनका थर्मोमीटर उसी तरीके का होता है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर होता क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा ऐसा थर्मोमीटर आपने अपने घरों में देखा होगा, इस तरीके का होता है। इसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये इसकी टिप होती है, इसको हमेशा साबुन से और पानी से वॉश करके ही आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं जब आप एक बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। इस चीज़ को हम डिजिटल थर्मोमीटर भी बोलते हैं। ये बैटरीज़ पे इसके यहाँ पर जो है बैटरीज डलती हैं, जो सेल बोलते हैं हम लोग, सेल डलते हैं और ये टेम्परेचर नोट करता है। ये मेज़रमेंट जो है वो जनरली क्या होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेस किया जाता है, यानी माउथ के अंदर हम रख सकते हैं, टंग के नीचे, या फिर हम आर्मपिट में इसको रखते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो जनरली किसका को यूज़ करते हैं, सेल्सियस का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग इसकी जो यूनिट है वो क्या लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस लिखते थे। इस तरीके का सिंबल आपको हमेशा लगा नज़र आएगा। इससे पहले जो है वो इस तरीके के मरकरी थर्मोमीटर यूज़ किए जाते थे, जहाँ पर इस तरीके की नंबरिंग लिखी होती थी, जिसमें ऊपर तो सेल्सियस होता था, नीचे उसमें फ़ारेनहाइट होता था, डिग्री F लिखा होता था। लेकिन जो मरकरी है, जो इसके अंदर ये सिल्वर सी चीज़ होती है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती थी, टॉक्सिक होती थी। अगर गलती से, क्योंकि ये कांच का बना होता था, अगर ये टूट जाए और ये मरकरी जो है वो हमारे मुंह में चली जाए तो क्या होता था कि जान चल जाने का भी खतरा रहता था। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि इन वाले मरकरी थर्मोमीटर को जो है रिप्लेस करके हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मो, जो अभी हमने ऊपर देखा, डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में आ गए, क्योंकि उनका ऐसा कोई रिस्क नहीं था कि वो टूट कर जो है मरकरी किसी के मुंह में चली जाए। ठीक है, और जो नंबर उसमें डिस्प्ले हो रखे थे वो काफ़ी इजीली हम पढ़ सकते थे, क्योंकि देखिए इस तरीके के थर्मोमीटर पे अगर सपोज़ यहाँ तक हमारा जो है थर्मोमीटर, तो 39 के बाद कितने डिग्री है, कितने पॉइंट है, वो काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन डिजिटल थर्मोमीटर में वो डायरेक्टली दिखाई देता है, तो हमें अच्छा लगता है। तो कोविड-19 जब पैंडेमिक आया था तो कुछ स्पेशल थर्मोमीटर भी यूज़ किए गए थे, जो दूर से ही नाप सकते थे, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जिसके लिए शरीर को एक्चुअल में टच करने की ज़रूरत नहीं थी। वो दूर से ही किरणों से आपके जो शरीर का जो है टेम्परेचर वो नापते थे, ताकि जो है डिज़ीज़ स्प्रेड ना हो। ओके, चलिए अब मेज़र करते हैं क्या। अब डिजिटल थर्मोमीटर है उसको किस तरीके से करेंगे, अपने हाथ को, ये स्टेप्स हैं सिंपल से, जल्दी से अपने हाथों को, टिप को धोइए अच्छे से, थर्मोमीटर को दोबारा से प्रेस करिए बटन, रीसेट बटन से वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, या फिर 98 डिग्री सेल्सियस जो उसका बेसिक तापमान है, वैसे 0 पर ही आता है। उस थर्मोमीटर को टंग के अपने माउथ के अंदर रखिए, टंग के नीचे। जब वो बीप साउंड करेगा या एक लाइट फ्लैश करेगा तो वो आ जाएगा उसके अंदर, रिकॉर्ड करिए और उसको लिखिए, इसको वापस से क्लीन करिए और आपको अपने अपने फ्रेंड्स का भी नापिए। तो यहाँ पर ये लिख रखा है प्रिकॉशन की टिप ज़रूर धोनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन मैनुअल ज़रूर पढ़ना चाहिए, वॉश करना बहुत ज़्यादा
है, लेकिन जहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले हो रहा है उसको वहाँ पर नहीं करना है। और टिप को कभी भी नहीं पकड़ते हैं आप थर्मोमीटर की, हमेशा उसको पीछे से पकड़ते हैं। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपने देखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर हर पर्सन का 37 डिग्री है क्या आपने देखा? नहीं, किसी का थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, अगर आप खेल कर आए और आपकी बॉडी हीट है तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपको फीवर है। लेकिन अगर आप सो के उठे हैं या एसी में बैठे हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 1-2 डिग्री कम भी हो सकता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका टेम्परेचर लो है और बहुत ठंड है। तो हम लोग एक नॉर्मल टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वो, ठीक है, एज वगैरह के जो फैक्टर्स है। यू ट्राई मेजरिंग योर, आप खुद अपने टाइम अपना खुद का ही जो है टेम्परेचर नापिए अलग अलग टाइम पर डे के अलग अलग दिनों में। तो आप इसको नोट करेंगे तो आप खुद भी ये देखेंगे कि आपको बहुत सारी वेरिएशन आपके ही उसमें मिलेगी। लेकिन इसका मतलब तो जनरली क्या होता है 35 से 42 डिग्री तक का नॉर्मल होता है। 42 डिग्री के सेल्सियस भी अगर बॉडी टेम्परेचर आता है वो नॉर्मल है। अगर हम बच्चों का या बड़े बूढ़ों का अगर हम देख रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत इतना 0.5 और 1 के नीचे लोअर मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा एक चीज़ ये कि कई जो थर्मामीटर है उसमें आपने देखा होगा एफ अभी मैंने आपको क्लीन जो आपका जो कांच वाला थर्मामीटर था उसमें भी दिखाया था। ये क्या होता है, ये होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का है, इसका क्या डिफरेंस है, इसके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब फ़ारेनहाइट डिग्री क्या होता है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक और स्केल होता है नापने का जिसे हम फ़ारेनहाइट स्केल मानते हैं। इसके अंदर जो है डिनोट किया जाता है डिग्री एफ से, और यहाँ पर ये माना जाता है कि जब सेल्सियस में अगर हम देखें 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 जो फ़ारेनहाइट है, ये दोनों इक्वल हैं आपस में एक साथ है। इसको जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो नहीं यूज़ होता साइंटिफिक स्टडीज़ में ज़्यादातर, क्योंकि जो है इसकी जगह हम साइंटिफिक वर्क में हम क्या यूज़ करते हैं, केल्विन स्केल का यूज़ करते हैं, जिसे हम के से नापते हैं, और इसकी एसआई यूनिट भी के होती है, ठीक है। ये तीनों ही में यूज़ होते हैं आपके टेम्परेचर को नापने के लिए। जो हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं हमने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इनको इनके इनके साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है, ओके। तो अब हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस है जो वो इक्वल किसके है, 98.6 के, ओके। तो केल्विन टेम्परेचर को हम किसके इक्वल रखेंगे, अगर हम सेल्सियस के स्केल में 273.15 जोड़ दे तो हमारा केल्विन का स्केल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ऐड करना है। तो ये इन्होंने इसकी नोटेशन बताई है कि सेल्सियस स्केल का सी से डिनोट होगा, फ़ारेनहाइट स्केल का कैपिटल एफ से, केल्विन स्केल का कैपिटल की से, के से, मतलब ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। और इनकी जो यूनिट्स है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और द वर्ड डिग्री स्टार्ट विद द लोअर केस। डिग्री हमेशा डी से, स्मॉल लेटर डी से करना पड़ेगा। तो इनके सिंबल ये हैं, आर कैपिटल लेटर। नोट दैट कि जो डिग्री साइन है वो केल्विन स्केल के आगे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, बल्कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आ सकता है, जहाँ पर हम इसके कहते हैं वाइल राइटिंग द टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर लिखे एक स्पेस ज़रूर छोड़ना है नंबर और उसकी यूनिट के बीच में। जैसे अगर हमें लिखना है 37, तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ के 37 डिग्री सेल्सियस ही लिखना चाहिए, ओके। अब फीवर कैसे डिटेक्ट हो, कैसे पता चला कि फ़ीवर जो है, जब तक हमारे पास थर्मोमीटर था हम कैसे देखते थे, तो फीवर जो है हमारी पल्स रेट को अफेक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हाथ की कलाई को हाथ में पकड़ते हैं और फिर बताते हैं कि बुखार है या नहीं है। तो इसमें क्या होता था कि सिचुएशंस में जब आपकी पल्स रेट जो है वो कम हो रही है, लेकिन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं था। हाँ, हम उससे भी आइडिया लगा सकते थे कि पल्स रेट तेज़ हो रही है या कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको था। तो ये हम, अब एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा आपके दिमाग में, क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉइलिंग वाटर देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, या आइस का टेम्परेचर देख सकते हैं? नहीं, ये इसके लिए यूज़ नहीं होते। इसके लिए जो है हमारे ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके उसमें इतने नंबर ही नहीं होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो अगर हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर से आगे उसकी जो रेंज है उससे आगे या पीछे वाला कुछ देखना है, तो उसके लिए हमारे कौन से
टेम्परेचर यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होते हैं जो लैब्स में अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए गए होते हैं। आप अपनी स्कूल लेबोरेटरी में इस तरीके का थर्मोमीटर देखेंगे जिसके अंदर जो है नंबरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पतली सी ट्यूब होती है, उसके अंदर एक बल्ब होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है। वो जो लिक्विड है जैसे ही आप किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो वो जो है वो बढ़ने लगता है टेम्परेचर रीडिंग के लिए। देखिए इस तरीके की होती है बल्ब, ये रेड कलर का जो है ये बल्ब है, इसका जो टेम्परेचर ये बढ़ने लगेगा ऐसे ही जैसे अभी हमने कांच का थर्मोमीटर देखा था। तो इसके अंदर आप देखिए तो जो हाईएस्ट थर्मोमीटर है वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 110 डिग्री सेल्सियस टॉप लेवल है। तो ये सब इसका आपको लिखना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखिए उसमें देखिए हाई लोवेस्ट कितना है, हाईएस्ट कितना है, रेंज क्या है इसकी। जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसकी रेंज जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री है। देखिए ये 10 दिखा हुआ है, -10, 0 यहाँ है तो ये -10 हो गया, ये ऊपर वाला 10 हो गया। -10 से लेके ऊपर जाके हमारा 110 तक है। ओके, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। अब ऑब्जर्व करते हैं एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम क्या क्या करेंगे। हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस और -10 डिग्री सेल्सियस, ये थी हमारी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अगर हम देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता तो ये 120 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगर आपको अभी नेगेटिव प्लस वाला समझ में नहीं आया तो वो आप अभी अपने टीचर से कंफर्म करिए। मैथ्स में ये बताया जाता है कि जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस हो तो वो प्लस में कन्वर्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। देयर हाउ मेनी डिवीज़न, एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच में कितने डिवीज़न है, वो है हमारे 10। हाउ मेनी वन स्मॉल डिवीज़न, सबसे छोटी जो है वो डिवीज़न क्या करती है, वो 1 टेम्परेचर को डिनोट करती है, ठीक है। इस तरह के आंसर भी है। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री कैसे लिखा, 20 के बाद आप 30 तक जाने के लिए आपने बीच में 9 स्टेप्स और करें, यानी हर जो एक छोटा सिंबल है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने बताया तो यही चीज़ें इसमें बताई गई है। हम इसको देख लेंगे करेक्ट वे क्या है। इसको सीधा रखेंगे, कभी भी टेढ़ा नहीं रखेंगे, इसके बॉटम को टच नहीं करे पानी। जैसे इस पानी में वार्म वाटर है तो ये वाला जो टिप है वो कभी भी सबसे नीचे टच नहीं होना चाहिए, ना ही इसके साइड्स में होना चाहिए। थर्मोमीटर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वर्टिकली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है जब वो पानी के अंदर ही है तभी आपको पढ़ लेना चाहिए, ना कि उसको ऊपर उठाकर फिर इसको पढ़ना चाहिए। और जो आइज़ है वो बिल्कुल उसके डायरेक्शनल में होनी चाहिए, बिल्कुल उसके सीधी होनी चाहिए, ताकि आप उसके जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट कर पाए। ओके, अब इसी तरह इन्होंने बता रखा है कि एक वार्म वाटर लो, उसके अंदर डिप करो, लिक्विड वाटर करो, राइज कैसे हो रहा है, तो ये सब कुछ इन्होंने बताया है। यहाँ पर लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है उसको उन्होंने आइस में डाला है और एक बार उसको बॉइलिंग वाटर में यानी बर्निंग में डाला है। तो आप ये देखेंगे जो आइस का टेम्परेचर है वो तो जो एक बार में आ गया वो ही आ गया, लेकिन जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है अगर बर्नर ऑन है आपका तो वो साइमल्टेनियसली हर 2 मिनट के बाद आपको बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा, क्योंकि वो बार बार वो जो है ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा, आइस का भी बढ़ेगा क्योंकि आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो आइस यानी गर्म होनी शुरू होगी तो यानी उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और बॉइलिंग वाटर क्योंकि ऑलरेडी बढ़ रहा है तो वो वैसे भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि फिबिन के जो साइंस टीचर हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। यही क्लास में बॉइलिंग वाटर जो है फिबिन ने लिया और उसकी शिलोंग में नापा। अब अलग अलग दोस्तों ने सेम जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, लगातार बॉयल हो रहा है, उसको पहले फिबिन ने नापा इतना आया, फिर शिमिंग ने, ये देखिए कंटिन्यू कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहे हैं। अब ये क्यों डिफरेंस आया, इन्होंने या तो उन्होंने करेक्ट तरीका नहीं फॉलो किया या फिर जो है वो पानी को टेम्परेचर को बंद कर दिया हुआ। अब है एयर, हम हवा का भी टेम्परेचर नाप सकते हैं। जो रूम थर्मोमीटर होते हैं उनसे हम हवा का भी टेम्परेचर नाप सकते हैं। ये जनरली क्या होता है आपको वॉल्स पे नज़र आएगा जब आप डॉक्टर के क्लिनिक्स पे जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपको रूम टेम्परेचर का एक आइडिया देंगे। आजकल सम वॉच जो क्लॉक होती है वॉल क्लॉक, उनमें भी आता है कि आप यहाँ देख सकते हैं। इवन न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़ और इंटरनेट पे भी आप इनको देख सकते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम एयर टेम्परेचर क्या है। अब इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दी है कि आप 10 दिन तक वेदर रिपोर्ट देखिए और लगातार उनका मैक्सिमम और मिनिमम एयर टेम्परेचर है उसको नोट करिए और एनालाइज कीजिए। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है 10 दिनों के इंटरवल में कभी चीज़ बढ़ेंगी कभी घटेंगी। यूजुअली जो है हर रोज़ जो है वो थोड़ा बहुत चेंजेस आता ही है। समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, लेकिन विंटर सीजन में वो डे बाय डे कम होता मिलेगा आपको।
अब ऐसे ऐसे ही एयर टेम्परेचर को नापने की कई टेक्निक है। जो इम्पॉर्टेंट है वो वेदर पैरामीटर के लिए वो आपके अलग अलग वेदर स्टेशन बने होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ से डाटा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली एयर टेम्परेचर जो है वो नापा जाता है। अब एक हम अन्ना मनी, जो हमने सबसे पहले जो हमने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अन्ना मनी कौन है? तो हमारी अन्ना मनी कौन है? ये हमारी साइंटिस्ट है, एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शी इन्वेंटेड बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरमेंट। उन्होंने वेदर को नापने के बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। इन्होंने इंडिया जो है दूसरों पर निर्भर था, अदर नेशन पर इन इंस्ट्रूमेंट के वजह से, तो उसने उस निर्भरता को ख़त्म किया था। उन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मतलब संभावनाएं भी एक्सप्लोर करी थी कि विंड को और सोलर एनर्जी को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये इन्हीं की मेहनत थी कि आज कल हम लोग सोलर जो है प्लांट्स लगाते हैं अपने छतों पर और एनर्जी जो है बिजली वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं। उनके काम ने ही इंडिया को मदद करी थी ग्लोबल लीडर बनने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब जो रिसोर्सेज जो एनर्जी को हम रिन्यू कर सकें, वापस ज़िंदा कर सकें, उन कामों में को हेल्प करी थी इन्होंने, अन्ना मनी जी ने। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर ख़त्म है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। आई होप आपके लिए बहुत क्विक रिवीजन हो गया होगा पूरे चैप्टर का, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।